हाय स्टूडेंट। तो आज हम इसमें AKTU के बीटेक के थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए कंपाइलर डिजाइनिंग की यूनिट 2 कंप्लीट रिवीजन करेंगे। वन शॉट ये वीडियो होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाय AK। तो पहला जो टॉपिक्स है वो स्टूडेंट इसमें है पार्सर। तो पार्सर आपने पहली यूनिट में भी पढ़ा कि बिल्कुल सर पार्सर हमने तो पढ़ा था, लेकिन ये वो पार्सर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग स्ट्रिंग फॉर्म ए गिवन ग्रामर। ये क्या होती है? एक प्रोसेस होती है कि यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं स्टेप बाय स्टेप। या आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक सिंटैक्स है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। इट इज यूज टू कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ये किसके लिए यूज करी जाती है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए यूज करी जाती है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने यूनिट 1 में पढ़ लिया होगा आपने। यदि यूनिट 1 नहीं देखी है तो वो हमने आई थिंक 25 मिनट में उसका पूरा रिवीजन करा रखा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए स्टूडेंट, तो वो हमारे टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। जैसे यहाँ पर पार्सर दे रखा है, तो पार्सर के इसके दो टाइप्स होते हैं। तो पहला है टॉप डाउन पार्सर और दूसरा है बॉटम डाउन बॉटम अप पार्सर। तो इसके भी दो टाइप्स हैं। यहाँ पर पहला है यहाँ पर रिकर्सिव डिसेंट और नॉन रिकर्सिव प्रेडिकेटिव। उसके बाद लेफ्ट राइट है, उसके बाद ऑपरेटर प्रीसीडेंस है, देन उसके बाद यहाँ पर LL1 का मतलब लेफ्ट टू राइट है और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट राइट 0101 है यहाँ पर, और SLR का है। ठीक है, देन उसके बाद LALR CLR। ये आपने यहाँ पर क्या है? ये पार्सर ट्री हमने यहाँ पर बना दिया, मतलब एक क्या है? सिंटैक्स हमने यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया है। उसके बाद ग्रामर क्या है? कि स्ट्रिंग ही तो है। ग्रामर आपके पास क्या है? कि स्ट्रिंग है। तो देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, मतलब जिसको हम SR के नाम से जानते हैं, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। ये क्या करता है? इट इज ट्राई टू रिड्यूस द इम्प्यूट स्ट्रिंग, मतलब ये इनपुट स्ट्रिंग को रिड्यूस करता है टू द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर। किससे? कि ग्रामर के जितने भी सिंबल क्या रहेंगे? स्टार्ट होंगे बाय यूजिंग राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। तो ये क्या करता है? रिवर्स से क्या करता है? ये राइट मोस्ट डेरिवेशन को अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? कि इनपुट स्ट्रिंग को रिड्यूस करता है, कम करता है ये इनपुट स्ट्रिंग को। ठीक है, तो सपोज यहां पर क्या है? इनपुट स्ट्रिंग है, तो रिड्यूस कर देगा ये स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर, स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर। इसके ऑपरेटर प्रीसीडेंस ग्रामर क्या है? इट इज पसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? नंबर नो प्रोडक्शन ऑन राइट साइड इज एप्सिलॉन। तो कोई भी प्रोडक्शन राइट साइड में नहीं होगी। हैज नो टू एडजेसेंट नॉन टर्मिनल ऑन राइट साइड, मतलब कोई भी दो साइड एडजेसेंट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? इसके ऑपरेटर, ये जैसे यहाँ पर लिखा है ये ऑपरेटर है, तो ये आपके पास क्या है? एप्सिलॉन होता है। देन उसके बाद ये क्या आपके पास? सिस्टम वो दे रखा है, एग्जाम्पल 3 दे रखा है। उसके बाद इसका क्या है? रिलेशन है, कि रिलेशन क्या है? कि A लेस देन B है, A इज इक्वल टू B और C ग्रेटर देन B है। उसके बाद प्रेडिकेटिव पार्सर हम पढ़ते हैं। प्रेडिकेटिव से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या होता है? टोकन्स होता है। यहाँ पर कोई एक आईडी होती है, एक दूसरी आईडी, दोनों आईडी को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? ग्रामर में स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को प्रेडिकेट पार्सर करके पास पहुंचाएंगे, तो ये क्या बनाएगा? एक पार्सिंग टेबल बनाएगा, और टेबल बनाते ही वो हमें क्या देगी? आउटपुट देगी। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेडिकेटिव पार्सर है वो क्या है? प्रेसिंग टेबल है। पार्सिंग क्या है? वो टेबल है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, ये आप इसको एग्जांपल को देख सकते हैं। उसके बाद LR है, ये LR मतलब लेफ्ट राइट है, पार्सिंग टेबल। इट इज यूज टू कॉनिकल टेबल। तो ये किसके लिए टेबल यूज करी जाती है? कॉनिकल टेबल आइटम के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, तो जैसे
ई ट्रांस टू टी प्लस ई अपॉन टी है और टी यहाँ पर आई डी है, तो ई डैश क्या होगा, पॉइंट नहीं देख ये क्या है कि आपके पास पॉइंट ई, और ई जो ई डैश है वो किसको डिनोट कर रहा है, ई डॉट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका ये रिड्यूस कर दिया, इसने क्या कर दिया, रिड्यूस टर्म करके आई है ये आपके पास, ठीक है। आप इसको एग्जांपल को देख सकते हैं, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब एस एल आर पार्सिंग टेबल क्या है, ये क्या करती है, फर्स्ट एंड फॉलो लेफ्ट हैंड साइड फॉलो करती है, लेफ्ट हैंड साइड से चलती है, ये लेफ्ट हैंड साइड से। सी एल आर पार्सिंग टेबल मतलब LR1 कॉनिकल आइटिंग होता है, आइटम होता है, तो ये कहां से चलेगी, लेफ्ट यही तो होगा, लेफ्ट इधर से, तो 1 2 3 4 आपके पास आ जाएंगे। तो ए इसमें कितनी बार है, देखो ए यहां पर कितनी बार है, 1 2, कितनी बार है ए, 1 से 5, ए जो है वो आपके पास सी, ए से सी यहाँ पर जैसे LALR है, ये आपके पास क्या है, ए जो है वो आपके पास क्या है, सी है, बी को रिप्लेस किया है वो आपके पास क्या है, सी है, ठीक है। देन उसके बाद ऑगमेंटेड है, ये इसका एग्जाम्पल है, तो आप इस एग्जाम्पल को यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। LALR पार्सिंग टेबल क्या है, इट इज यूज टू LR मतलब लेफ्ट राइट पासिंग ट्री, LALR इज लेस पावरफुल देन CLR, तो ये क्या होता है, लेस पावरफुल होता है CLR से, तो मर्ज की तरह क्या करता है, ये काम करता है, मर्ज की तरह ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, जैसे ए सी डॉट डी है और उसके बाद बी सी डॉट ई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी और ई की क्या हो जाएगी, रिप्लेस हम कर देंगे, उसके बाद ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बना रखा है। एम्बिगस ग्रामर क्या होती है, एम्बिगस ग्रामर मोर देन वन डेरिवेशन फॉर एनी वर्ड, मोर देन वन डेरिवेशन मतलब एक से ज्यादा डेरिवेशन किसी भी वर्ड के लिए क्या होती है, जो कि ग्रामर को क्या करती है, बिलोंग करती है, मतलब किसी भी स्ट्रिंग की एक से ज्यादा क्या आ जाती है, डेरिवेशन, उसको हम एम्बिगस ग्रामर बोलते हैं। वाइल एग्जैक्टली वन डेरिवेशन फॉर एनी वर्ड, यदि किसी भी वर्ड के लिए एक डेरिवेशन आ जाती है, दैट बिलोंग टू ग्रामर, दिस इज नोन एज अनएम्बिगस, मतलब तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनएम्बिगस बोलेंगे, मतलब अगर एक आएगी तो उसके लिए हम बोलेंगे अनएम्बिगस, यदि एक से ज्यादा डेरिवेशन आ जाती हैं किसी भी एनी वर्ड के लिए तो उसको हम एम्बिगस ग्रामर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ये 110% आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपके एग्जाम में ये आप आएगा ही आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, ये यूनिट 2 का कंप्लीट रिवीजन था तो मेरी तरफ से, तो थैंक यू सो मच। तो इनके नोट्स आपको वहां पर हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम टाइम से पहले इनको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूनिट के साथ।